एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारे पास ब्लड ग्रुप्स कितने हैं? ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है और ब्लड ग्रुप ओ है। अब एबीओ ब्लड ग्रुप्स टाइप्स determined by the ABO genes located on the chromosome number 9। यानी ये जो हमारे पास ABO ग्रुप सिस्टम है, ये हमारे पास इसको जीन से डिटरमिन करती हैं। जो आप जैसे ह्यूमन बींग्स का आपको पता ही होगा कि 46 क्रोमोसोम्स है। जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 9 है उस पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जीन्स प्रेजेंट है। और ये जो जीन्स हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील की, तो ये जो हमारे पास है ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप, ये एग्जिस्ट कर, इसके जो एलील्स हैं बच्चों, एलील्स का एक दफा मैं फिर एलील आपको फिर समझा दूं कि जैसे हमारे पास एक जीन होती है, क्रोमोसोम 2 है ना, तो इस तरह एलील्स जो हैं ये भी जीन्स जो है ये भी हमारे पास दो ही होंगी। एलील्स जो है ये भी हमारे पास पेयर्स में होंगी। अब एक जीन का जो दूसरा पार्टनर है उसको हम एलील कहेंगे। तो हम ये कहते हैं कि जीन हैज 3 एलीलिक फॉर्म, जीन ए, जीन बी एंड द जीन आई, एंड these 3 alleles determine the blood groups। अब ये देखिएगा इस स्लाइड में, अगर हम कहते हैं एक और बात आप समझ लो कि किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर ए है, उसका क्या रीजन है? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन ऑन द आरबीसी, कि उसके आरबीसी पर एंटीजन ए प्रेजेंट है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट है। बच्चों ये होता ऐसे है कि ब्लड ग्रुप के ऊपर कुछ एक शुगर अटैच है, उस शुगर के साथ ही एंटीजन आकर अटैच होगी। अगर एंटीजन ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन ए है तो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है। इफ द एंटीजन बी इज प्रेजेंट देन द ब्लड ग्रुप विल बी बी। अब अगर बार दफा ऐसे भी होता है कि अब रेड ब्लड सेल है, उसके ऊपर एंटीजन ए भी आ गई, आके अटैच होगी, साथ ही बी भी आके अटैच होगी। जब कोई ऐसी सिचुएशन हो कि बोथ एंटीजन ए एंड बी आर प्रेजेंट देन द ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। तो तब ब्लड ग्रुप जो होगा ए बी होगा। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट, ना एंटीजन ए प्रेजेंट है ना एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो फिर ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। क्लियर है बच्चों? एक दफा दोबारा समझा देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे ब्लड के ऊपर एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप बी है तो हाँ एंटीजन बी होगी। और अगर दोनों ही है, ए और बी दोनों ही है, तो ये हमारे जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी है। बट गर्ल्स एक और पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि मैं ये कह रही हूँ ब्लड एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, एंड बोथ शोज देयर इफेक्ट। दोनों ही अपने आप इफेक्ट शो कर रही हैं, किसी के इफेक्ट को हाइड नहीं कर रही। तो ये एग्जांपल भी आप कोडोमिनेंस में लिख सकते हो। यानी कोडोमिनेंस क्या है? व्हेन द बोथ द जीन शो देयर इफेक्ट, दोनों जीन्स अपना इफेक्ट शो कर रही हैं। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे पास कोडोमिनेंस की एग्जांपल है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो एंटीबॉडी विल बी ए बी, एंटीबॉडी विल बी बी। हम इस चार्ट को देख लें। इस चार्ट को देखने से पहले एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि हमारा अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडीज हमेशा बी होगी। बच्चों ये कुदरत का एक मार्वलस निजाम है कि ये, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंसान ये काम नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने ये यहाँ पर इतना सिस्टमेटिक निजाम बनाया है कि अगर ब्लड ग्रुप में हमारे पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी हमेशा बी होगी। अगर एंटीबॉडी भी ए होती और एंटीजन भी ए होता तो फिर क्या हो जाता? देयर द क्लम्पिंग ऑफ द ब्लड और द आरबीसी ब्रस्ट। तो यहाँ पर देखिएगा इस चार्ट में हमारे पर इरिथ्रोसाइट्स है, रेड ब्लड सेल्स हैं,
ए बी ओ आपको नजर आ रहा है, ये इसके ऊपर एंटीजेंस अटैच है। अब एंटीबॉडीज देखिएगा। अब यहाँ पर एंटीजेंस, इफ एंटीजन ए, अगर एंटीजन ए है तो हमेशा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बी होगी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी जो है हमारे पास बी है, एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है। इसी तरह अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, यानी कोडोमिनेंटली बोथ आर प्रेजेंट। और यहाँ पर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ना, एंटीबॉडीज के आगे लिखा नन। बच्चों अगर यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी आ जाती, ए आ जाती, तो ए एंटीजन और बी, ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाना था। अगर बी आ जाती, बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाना था। फिर क्या होना था, क्लम्पिंग ऑफ द ब्लड। यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक ऐसा निजाम बनाया है कि अगर ब्लड में दोनों ही ए बी आ गए हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी आ गई है, तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। इसी तरह ब्लड ग्रुप ओ देखें, ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर दोनों एंटीबॉडीज दे दी हैं, ए और बी, क्योंकि कोई नुकसान नहीं हो सकता यहाँ एंटीबॉडी के बनने का। स्टार्ट से आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है तो हमेशा उसके ऑपोजिट एंटीबॉडी होनी है। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट एंड बी होनी चाहिए। अगर बी है तो एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होनी चाहिए। I hope you understand antigen and antibody. This is very, very important. अब now, process of ABO blood group. Allele from parent one. यहाँ से इससे पहले मैं ये वाली स्लाइड एक्सप्लेन करूँ, एक बार याद रखिएगा कि जो हमने पीछे एंटीजन एंटीबॉडी का किया है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ब्लड दिया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए को ब्लड दे सकता है, क्योंकि वो ब्लड ग्रुप वो बी को नहीं दे सकेगा क्योंकि उसमें एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। लेकिन जो जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है वो ए बी को भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि ए बी में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट, एंटीजन तो है ए और बी, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो वो किसको ब्लड दे सकेगा, बी को दे सकेगा और ए बी को। इसी तरह जो ए बी है वो जो है ब्लड सिर्फ अपने आप को ही दे सकता है, यानी ए बी सिर्फ ए बी को ही दे सकता है क्योंकि उसमें दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट है, ए और बी दोनों हैं। अगर वो ए को देगा तो बी की एंटीजन की उसके साथ लड़ाई हो जाएगी, अगर वो बी को देगा तो उसमें जो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, जो एंटीजन ए अगर बी को देगा तो उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो एंटीजन ए के साथ उसका रिएक्शन हो जाएगा। और ए बी अगर ओ को दे देगा फिर तो बहुत ही नुकसान हो गया ना, कि एंटीजन भी दो हो गई है और एंटीबॉडीज भी दो हो गई है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ में दो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, एंटी ए और एंटी बी, और ब्लड ग्रुप ए बी भी दोनों है। यानी शॉर्ट यहाँ कहने का मतलब है कि ब्लड ग्रुप ए और बी अपने आप को ब्लड दे सकते हैं और ए बी को। इसी तरह ए बी सबसे ब्लड रिसीव तो कर सकता है, ब्लड सिर्फ किसको दे सकेगा, अपने आप को ही। तो ए बी को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। और ब्लड ग्रुप ओ जो है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है, ये हर एक को ब्लड ग्रुप दे सकता है, ये यूनिवर्सल डोनर है। अच्छा, इसमें अब यहाँ पर जैसे क्रोसिस हैं, लील फ्रॉम पेरेंट वन। अब यहाँ हम ये कहते हैं कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप जो होते हैं हमारा जैसे ब्लड ग्रुप अगर ओ है, जैसे मेरा ओ है, तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है या बी है, ए बी है, तो ये पेरेंट्स की क्रोसिस की वजह से होंगे, यानी पेरेंट्स जो ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है उसी की वजह से होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आपके बुक में, ये आपकी ये जो स्लाइड शेयर की जा रही है। अब लील फ्रॉम पेरेंट वन, अगर किसी भी पेरेंट का ब्लड ए है, पेरेंट टू का ब्लड ए है, बच्चों जब मैं पेरेंट वन और पेरेंट टू लिखा हुआ ना, यानी एक फादर है और एक मदर है।
अब हमारे अगर फादर का ए है और मदर का कैपिटल ए है, तो जाहिर बात है जब इन दोनों का आप ये कह लें कि आफ्टर क्रोसिस हमारे पास अलील ए, तो फिनोटाइप जो आएगी ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ए ही होगा। इसी तरह अगर हमारे पास है ए और बी, तो यहाँ पर हमारे पास अलील ए और बी, यानी अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का बी है, तो हमारा आफ्टर प्रोसेस ऑफ स्प्रिंग में हमारे पास अलील ए भी आ गई, अलील बी भी आ गई, और ब्लड टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग जो होगा वो हमारे पास ए भी होगा। और अगर अलील हमारे पास ए है, एक अलील हमारे पास आई है, यानी allele A is responsible for production of the antigen A. Allele I is not responsible for production of any antigen. तो हमारे पास यहाँ पर यानी एक डोमिनेंट और एक होमोजाइगस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास ब्लड टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग जो आ जाएगा वो हमारे पास ए आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास अलील बी है और ए, दोनों पेरेंट्स के अलील बी है, तो ऑफस्प्रिंग अलील बी है और दूसरे की भी हमारे पास दूसरे के हमारे पास अलील ए है, तो जो ब्लड ग्रुप आएगा ए बी। अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, फादर का भी बी है, मदर का भी बी है, तो ऑफस्प्रिंग्स का हमारे पास बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी आएगा। इसी तरह अलील फ्रॉम पेरेंट 1 बी है, अलील फ्रॉम पेरेंट 2 हमारे पास आई है, ब्लड ग्रुप हमेशा बी रहेगा। अब फॉर एग्जांपल दोनों ही पेरेंट्स का में आई है, यानी विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप जो होगा वो ओ हो जाएगा। अच्छा, अब हम जैसे बच्चों मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया कि ए ब्लड ग्रुप एंटीजन की वजह से है, उसमें ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल ए है तो एंटीजन ए है, बी है तो एंटीजन बी है, उसके ऑपोजिट रिस्पेक्टिव एंटीबॉडीज होंगी। तो अब ये हम कहते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सिर्फ इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ स्टडी बुक की स्टडी के, जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैं क्लास में भी पढ़ाती हूँ मैंने कभी इसको सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ाया, हमेशा इसको इस हिसाब से पढ़ाया है कि आप इसका नॉलेज गेन करें, नॉट फॉर एग्जामिनेशन बट फॉर योर डेली लाइफ। अब ये जो स्लाइड बनाई है ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंस है एबीओ ब्लड ग्रुप की। क्यों मैं आपको कहती हूँ कि ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी डेली लाइफ के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। A most important test because antibodies of ABO present in every person, यानी ABO की एंटीबॉडीज हर इंसान में होंगी। जैसे भी आपको मैंने बताया कि ए में बी है, बी में ए है, ओ में दोनों ही एंटीबॉडीज है, ए और बी दोनों ही हैं। Incompatible blood transfer causes the intravascular hemolysis of RBCs leading to death. अब इसका क्या मतलब है इनकम्पेटेबल ब्लड ट्रांसफर? इनकम्पेटेबल ब्लड ट्रांसफर का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसको गलती से ब्लड ग्रुप बी लग गया, तो ये इनकम्पेटेबल ब्लड ट्रांसफर है। यानी ए है तो उसको ए का ही लगना चाहिए था, बी का है तो वो कंपेटेबल नहीं है, वो इनकम्पेटेबल है। अब इसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी ब्रस्ट हो जाएंगे, हिमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, और दूसरा शुरू में आपको मैंने बताया था अग्लूटिनेशन हो जाएगी, क्लम्पिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड जो है क्लम्प हो जाएगा एंड दिस लीड टू द डेथ। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है जैसे मैं आपको सारा बता रही थी पहले भी, वो हमारे पास है यूनिवर्सल ओ को मैंने कहा था कि ओ जो है इट इज अ यूनिवर्सल डोनर, कैन डोनेट देयर ब्लड टू एनीवन, हर एक को ब्लड दे सकता है, हर एक को ब्लड दे सकता है। और ब्लड ये इसी तरह हमारे पास ब्लड ग्रुप ए भी है, इट इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, कि ये हर एक से ले लेता है मगर देता किसी को नहीं है, सिर्फ ए बी को यानी वो सिर्फ ये कह लें कि अपने साथियों को ही ब्लड दे सकता है। तो सबसे अच्छा ब्लड कौन सा रहा, ओ, यानी यूनिवर्सल डोनर है, हर एक को